अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है सब? काफ़ी अरसे के बाद सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया जाए। ज़िंदगी क्या है, क्यों है? आजकल तो वैसे ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि इंसान बस उसको जी रहा है। एक्चुअल में वो जी भी नहीं पा रहा है इस ज़िंदगी में। मसला तो ये है कि वो बस गुजारे जा रहा है जैसे एक लंबी सड़क हो, चलते जा रहे हैं ना रास्ते का पता है ना आखिर का। ऐसी ही हो चुकी है कुछ ज़िंदगी कि बस जैसी है चलती रहती है। शायद मर्द की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, एक वक्त आता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। जब तक कॉलेज की लाइफ रहती है, यूनिवर्सिटी की लाइफ रहती है, ज़िंदगी में एक थोड़ा बहुत मज़ा रहता है। कभी खौफ कि भाई कल रिज़ल्ट है, पता नहीं क्या होगा। इस बार तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। वो ज़िंदगी खौफ निकल के ऐसे खौफ बन जाते हैं जो कि नहीं बनने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से भी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ना आने दें। अब वो है क्या खौफ? ये तो छोटे मोटे खौफ होते थे ज़िंदगी के कि पता नहीं कल पास होंगे नहीं होंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा, कितने नंबर्स आएंगे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जो मेन बात है कि आपको जॉब का खौफ रहता है। अरे भाई जॉब ना ख़त्म हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा अगर जॉब ख़त्म हो गई तो। मेरे पास इतने सारे ड्यूज़ हैं, मेरे पास यानी मैंने गाड़ी अगर ली हुई है तो फिर उसके जो है मुझे पे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी आ जाती हैं कि फिर बंदा सोचता है कि यार मतलब हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है आपको। जबकि मेरी फ़िलासफ़ी इसके लिए बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैं इसके बारे में कुछ और ही सोचता हूँ। देखो, रिस्क लिखा है अल्लाह ताला ने, वादा किया है उसने कि वो रिस्क देगा तुम्हें। कहाँ से देगा, कितना देगा, कब देगा, सब लिखा हुआ है। खौफ किस चीज़ का है? यानी हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमें खौफ किस चीज़ का है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हम यानी किस चीज़ से डरना है यार? अगर हाँ, इस चीज़ से एक ज़्यादा डरते हैं कि भाई यहाँ से ख़त्म हो गया तो पता नहीं दूसरी जगह के ऊपर कितनी मुश्किलों से मिलेगा, और अगर मिली तो क्या वो सब मुझे उतने ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उतने ही पैसे मिलेंगे और सब कुछ होगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे नसीब में फ़र्ज़ करो तुम अभी 1000 रियाल कमा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे नसीब में लिखे हुए हैं 2000 रियाल, ठीक है, तो वो तुम्हें मिलेंगे। तुम वो हलाल से कमाओ, हराम से कमाना चाहो, वो तुम्हें मिलेंगे। ये एक अलग टॉपिक था जो मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। जो अभी बात चल रही है वो ये है कि आपको खौफ किस बात का है? कम हो जाएगा ना पैसे। अब कम हो भी जाते हैं तो क्या है यार, जो आपके नसीब में लिखा हुआ आपको उतना ही मिलना है। और अब इसके ऊपर आगे जाते हैं। अभी तो चलो अकेले, शादी हो जाती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, खौफ बैठ जाता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कि अगर जॉब ख़त्म हो जाती है तो बीवी बच्चे भी साथ में हैं, वो भी देखना है और सब कुछ है। तुमने ठेका उठा रखा है रिस्क का? नहीं ना, रिस्क देना उसका काम है, उसने कहा हुआ है। हाँ, लग्जरीज़ के लिए उसने नहीं कहा हुआ कि मैं जो है तुमने रोल्स रॉयस रखी हुई है तो मैं जो है उसका तुम्हारे ख़र्चे उठाऊंगा और सब कुछ। हाँ, लेकिन वो भूखा नहीं मारेगा। यानी तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है रिस्क, तुम्हें मिलेगा, बेशक मिलेगा। कब, कहाँ, कितना, सब कुछ लिखा हुआ है। टेंशन किस चीज़ की यार, चिल रहो। इवन लोग छुट्टी लेने से भी खौफ खाते हैं, अरे कहीं
बॉस ये ना सोचे, अरे कहीं बॉस ये ना सोचे, हल्ली वल्ली यार, तुम्हारी छुट्टियां हैं, लो चल मारो। तुम्हारा बॉस अगर तुम्हारे बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी सोच रहा है, अगर उसको तुम्हारा काम नहीं समझ में आ रहा या तुम्हारा काम समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता, कोई और नहीं चाहता, यानी ऑनर नहीं चाहता कि वो तुम्हें रखे, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें वैसे ही निकाल देंगे। तो चिल मैन, अगर आप कितने भी लॉयल हो, कितना भी सब कुछ हो, लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो इतना लॉयल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और जैसे मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता, फजूल की बात है। जब उनका क्या, उन्होंने क्यों रखा हुआ तुम्हें? अपनी गर्ज है ना उनकी, इस वजह से उन्होंने रखा हुआ। गर्ज ना हो उनकी तो वो नहीं रखेंगे। तो जब जैसे कोरोना आया था, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी मिसाल है, कोरोना के टाइम के ऊपर कितने लोगों की जॉब गई थी, भले वो कितने ही सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट जॉब चली गई। क्यों गई? 15 साल से भी काम कर रहे थे लेकिन निकाल दिया। मतलब लोगों को ये होता है कि हाँ यार भाई एक जगह पे टिक के रहो और बस क्या कहते हैं उसको, यहीं पर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं भाई यार, एक्सप्लोर करो ज़िंदगी को, आपके पास एक्सप्लोजर होगा, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, आप देख पाओगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। यानी मतलब लोग एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते। असल बात यह है, लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंफर्ट जोन सबसे गंदी चीज़ होती है। अगर आपने एक बार उसकी लत लगा ली तो आप 10-15 साल आगे कहीं नहीं निकल पाओगे, और फिर आप उन 10-15 साल के बाद रो रहे होगे क्योंकि आपकी सैलरी नहीं बढ़ी होगी, आपको वो बेनिफिट जो हैं, आपको चलो एंड ऑफ द सर्विस बेनिफिट्स आपके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं मिल रहे होंगे। मतलब यानी आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो तो वो लोग जो है बहुत आगे तक चले गए हैं, आपकी ना पोजीशन बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है, तो आप एक डिप्रेशन में आ जाओगे। ऐसे फजूल के डिप्रेशन से बेहतर नहीं है कि आप जॉब स्विच करो। आपको अपना बेनिफिट दिख रहा है, आप जॉब स्विच करो। 2 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में लगाना आई थिंक सो सही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। 2 से 3 साल मैक्स टू मैक्स, 3 साल हद हो गई, तो उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल आपको लगता है समझने में और सब कुछ अपने हिसाब से लाने में, ठीक है। अगले साल में आप उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, और फिर एक वक्त आता है कि आपका वो रूटीन बन जाता है। तो जब एक चीज़ रूटीन में आ गई तो आपके पास कुछ एक्सप्लोजर उसमें है नहीं कि आप उसमें कुछ ये सोचो कि हाँ मैं कोई नई चीज़ सीख लूँगा और कुछ है। आपने प्रॉपर्टी को जान लिया, पहचान लिया, हो गई, काम ख़त्म हो गया, बट आप उसी चीज़ों में रहते हो कि नहीं यार चलो चल रहा है, चलने दो, क्या है, क्या करना है, अच्छी जॉब लगी हुई है, क्या इसको वो करना। अच्छा, लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए ये तक बात बोल देते हैं कि भाई लगे लगाए रिस्क के ऊपर लात क्यों मारें और ये और वो। भैया जी वेट अ मिनट, आपको तो वैसे पहली बात जॉब का तो कोई सीन ही नहीं है इस्लाम में, ठीक है। आप कर भी रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। इस्लाम ने कहा है आप जो है तिजारत करो, तो हम लोग तिजारत कर नहीं पाते। अच्छा, उसके लिए रीज़न्स जो है हमारे बहुत प्यारे प्यारे रीज़न्स होते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि भाई पैसे नहीं हैं, करोड़पति होना चाहिए तभी हो पाएगा, वरना तो हम कर नहीं सकते। क्यों भाई, छोटे से स्टार्ट करो, ट्राई तो करो कम से कम। आपने ट्राई नहीं किया, पहले से पहले आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, कोई सेंस बनती है? ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आप शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आपने सुन लिया है लोगों से कि हाँ भाई ऐसे लोग होते हैं, ऐसा होता है, इतना बुरा होता है, ये होता है, वो होता है। हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। हम सिर्फ उसको देखना चाहते हैं जो हमारे बेनिफिट्स में जा रही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ता है सब कुछ, हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है। और जॉब में भी सिंपली आप सब कुछ देख कर ही आ रहे होते हो। ऐसा नहीं होता कि आप रैंडमली जॉब आपने चूज़ करी और आपने विदाउट अपने बेनिफिट्स देखे, विदाउट अपनी सैलरी देखी, सब कुछ आप आ जाते हो। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ देख रहे होते हो। तो बिज़नेस में क्या है,
ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चौथी बार कम से कम समझ में तो आ जाएगा कि फेलियर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरीके से मैंने इसको इम्प्रूव करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, राइट। लेकिन हमारे वो खौफ नहीं ख़त्म होते। एक तो हमारे खौफ नहीं ख़त्म होते, उसके अलावा हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी हमें एक सपोर्ट नहीं मिलती कि भाई बिज़नेस तो जैसे अमीरों का काम है। क्यों भाई, बिज़नेस अमीरों का काम नहीं है। बिज़नेस हर कोई कर सकता है, बट आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए। आप अपने आप को अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और अगर आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो क्या खाक आप जो है किसी लेवल के ऊपर पहुंच पाओगे। जब आपका मेंटल थॉट ही ये है कि हाँ वो मुझसे अच्छा कर रहा है, और एक तो कंपैरिजन कि भाई वो उसने तो इतने साल के अंदर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और मैं अभी तक का वहीं पर ही वहीं खड़ा हूँ। भाई आप देखो तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मे बी पॉसिबल आप कहीं से लैक कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप नहीं कर पा रहे हो। यानी लोगों की पॉजिटिव चीज़ों को उठा के अपने अंदर ऐड ऑन क्यों नहीं करते, जबकि उनकी नेगेटिव चीज़ों को देखकर उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखकर आप जेलस हो जाते हो कि हाँ भाई उसने तो देखो इतना कमा लिया, उसने तो देखो ऐसा कर लिया। क्यों भाई, चिल ऑन। मैं खुद भी वैसे बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसका रिग्रेट है। अच्छा, उसकी भी एक वजह है, सऊदी अरब के अंदर आप इतना इजीली बिजनेस नहीं कर सकते। यानी आपके पास बिजनेस आपके नाम के ऊपर नहीं होगा, बिजनेस सऊदी के नाम के ऊपर होगा, जो कि वर्स्ट चीज़ है कि सारी मेहनत आप करो, सब कुछ आप करो, जब फल खाने का टाइम आए तो कोई और लेकर भाग सकता है। ये खौफ मैं मानता हूँ यहाँ पर। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका मैं आजकल सोच रहा हूँ कि हाँ होना चाहिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ों में जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सको, जहाँ पर आप पैसे हासिल कर सको। कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अपना फोकस बनाओ बिजनेस के ऊपर। बात कहाँ से चली गई थी और कहाँ पर आ चुकी है। बस मकसद ये है कि मैं भी ग्रो होना चाहता हूँ, आप भी ग्रो हो। और जब तक सोचोगे नहीं ऊंचा, अच्छा हाँ, ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दो यार कि जितने चादर उतने ही पैर फैलाओ। ना 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 भाई, चादर क्यों नहीं बड़ी करनी, पैर ही क्यों, अपने आप को क्यों तकलीफ देनी है। चादर बड़ी करने का सोचो ना कि हाँ पैसा ही पैसा हो। और आजकल दुनिया पैसे की है, मानो या ना मानो, शायद ये सारी ज़िंदगी से चलता आया कि दुनिया पैसे वालों की होती है। जब तक पैसा जेब में होगा हर बंदा आपको झुक के सलाम करेगा, लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो फिर तो ज़िंदगी आपको पता ही है किस तरह की होगी। तो चिल ऑन, हैव अ नाइस डे। और मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माजरत, मेरी बात कोई अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ मेरी बात से किसी को फ़ायदा हुआ। तो हैव अ नाइस डे, विल मीट यू सून in the next video, inshallah. Take care. Bye bye.